नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ अचीवर्स में। मैं हूं आपके साथ अंशुली। छत्तीसगढ़ अचीवर्स में इस बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसे राजनीतिज्ञ से कराने वाले हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर समय समर्पित रहते हैं। उनकी ताकत है क्षेत्र की जनता का प्यार। हमारे आज के अचीवर हैं चुन्नीलाल साहू, जो कि खल्लारी विधानसभा के विधायक हैं। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये खास कहानी। चुन्नीलाल साहू समाज सेवा के क्षेत्र में खल्लारी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जाना माना नाम है। ऊर्जावान और मृदुभाषी चुन्नीलाल साहू का उद्देश्य समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना है। खल्लारी विधानसभा के विधायक चुन्नीलाल साहू ने क्षेत्र की जनता के लिए पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, स्वच्छता और जल संरक्षण जागरूकता की दिशा में उल्लेखनीय काम किया। महासमुंद जिले का खल्लारी विधानसभा, जिसकी खुशहाली और विकास को देखकर लोग मिसाल देते हैं, ये सब संभव हुआ विधायक चुन्नीलाल साहू के अथक प्रयास से। चुन्नीलाल साहू ने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। चुन्नीलाल साहू ने जब विधायक की कुर्सी संभाली, उस वक्त क्षेत्र के हालात बेहद खराब थे, लेकिन आज खल्लारी क्षेत्र की हर गली में पक्की सड़कें हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। चुन्नीलाल साहू ने क्षेत्र में खुले में शौच मुक्ति दिलाने के लिए घर घर में शौचालय बनवाए, सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया, हरियाली के लिए जगह जगह वृक्षारोपण किए। चुन्नीलाल साहू का मानना है कि क्षेत्र के लोगों की सेवा करना ही परम धर्म है। तो हमारा बिल्कुल अच्छा है। काबर हमन विधायक जी ना जब भी बुलाते तब भी आने जाते। और हमारे गांव में बहुत विकास करे है। सामुदायिक भवन है, मनोरंजन भवन है और नदी के किनारे बिजली के यानी खंभा भी यहाँ तक के लगे हैं। और हमारे चरौदा में 3 साल लगातार अकाल में जूझाते रहे, तो विधायक जी हमन ला यानी बीमा भी मिलवा दी, बोनस भी और सूखा राहत भी। एक लिए हम बहुत खुश हैं। और बेटा बढ़िया रही से बचपना ले फर्जंट रही से होशियार रही से हमार मन के ख्याल रखते। अब काम करत थे, जनता की सेवा करत थे। मुनगासर में मुख्यमंत्री रमन सिंह से मिले रहे, तब माता जी की के पुटार डरी सब अच्छा करे आए थे। हमारे बेटा का आशीर्वाद दे, ऐसे कि बोले रही हैं। अब तेंदु को हम मिले रही हैं। हाँ, जैसे कुछ ज़रूरी काम रहता है तो ज़रूर समय दे पाते हैं। जैसे बच्चे लोगों का पेरेंट्स मीटिंग रहता है, तो कुछ भी काम रहे तो वहाँ हमेशा गए हैं पेरेंट्स मीटिंग में। बच्चे लोगों का बर्थडे रहता है तो हमेशा पहुँचे हैं। मीटिंग उटिंग भी रहेंगे तो वहाँ से जल्दी आ जाते हैं, समय में आ जाते हैं। पापा बहुत अच्छे हैं और जनता की बहुत सेवा करते हैं। वो मेरे को पढ़ाई में बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं कि तुम अच्छा कर सकती हो करके। वो तो बोलते हैं कि तुम बिना टीचर के भी खुद से पढ़ सकती हो। और मैं बड़े होकर पापा के जैसा बनना चाहती हूँ और मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। तो पापा जो है संजीवनी के थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाते हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ। और अभी पिछले 4 साल में पापा ने बहुत अच्छा काम किया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अपने गांव में एक गौरव पथ इनके सौजन्य से सैंक्शन हुआ था, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। उस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ उनसे उनके उद्घाटन के डेट लेने। जब भी आओ ये हर समय उपलब्ध मिलेंगे, जहाँ कहीं भी मिलेंगे। और बिल्कुल लोगों के बीच जैसे अपन गांव में लोगों से मिलते हैं, वैसे ही सामान्य आदमी की तरह मिलते हैं। और जो भी अपनी समस्या जब भी रखते हैं तो इन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। हमारे गाँव के आसपास तो विकास का पूरा जाल बिछ गया है। हमारे यहाँ मेघ खेल एवं नवयुवक मंडल एक क्लब है। विगत कई वर्षों से हम कबड्डी का अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट कराते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा क्लब पंजीयन तो था,
लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज विधायक महोदय के पहल से, उनके संचालन से हमारा क्लब को शासन से मान्यता मिल गया है। ग्राम देवरी के युवा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग का एक विशेष मकसद था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ इस देश के युवाओं के लिए कि आप लोग आगे आइए, इस देश को स्वच्छ कीजिए। उनके इस बात से प्रेरित होकर के हम सभी युवाओं ने सोचा कि अरे यार, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। जिस गांव की मिट्टी में खेले कूदे पले बढ़े हुए, उस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। और उस गांव को आइकॉन बनाने के लिए हम सभी युवाओं ने स्वच्छता अभियान अपने गाँव में चालू करने का सोचा। तो सारे युवा एक जगह एकत्र हुए और स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। जैसे ही विधायक महोदय के कानों तक ये बात पहुंची, विधायक महोदय तुरंत हमारे बीच पहुंचे और हमारी टीम को हाथों हाथ लिया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके वे स्वच्छता अभियान में हमारे साथ जुट गए। पिछले टाइम हुई इसका कि अचानक ओलावृष्टि हो गए। अब हमन किसान मन चिंतित हो गए, का करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आत रही से। लेकिन हमारे विधायक जी के सहृदयता से वो स्वयं संज्ञान लेते हुए हमारे गांव पहुंच गए। खेत में जाके खुद धान के स्थिति ला देखिस और कोनो लेट नहीं करत हुए हम सब किसान मला मुख्यमंत्री जी के पास ले गए। और मैं कहता हूँ ऐसे पहली बार हो है कि कोई सरकार है, कोई विधायक है, केवल 7 दिन में हमारे 12 गांव किसान मला 99 लाख रुपया राहत राशि हमला तत्काल सहायता कराई से। वो पुलिस में नाती दमाम तेकर किडनी खराब रही थी, तो किडनी बदलवाए खातिर पर और विधायक महोदय कराए तो वो हमार सहयोग करी से लेके गई मुख्यमंत्री सहायता योजना से 3 लाख रुपया दिलवाई है हमारा। खल्लारी विधानसभा ला विकास हुई से कि संजीवनी एक्सप्रेस एनी टाइम उपलब्ध है कि हम जब भी हमने 104 108 में कॉल करथन हमर कर तुरंत पहुंच जाते। हमारे गांव में अभी कॉलेज खुल रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र के सक्रिय विधायक माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी के अथक प्रयास से यह सपना आज साकार हुआ। वे कई वर्षों से इस कार्य में जुटे हुए थे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास से ये कार्य आज सफल हुआ। सारे बच्चों के माता पिता यही सोचते हैं कि हमारी बच्ची को 12वीं पास होने के बाद कहाँ भेजेंगे पढ़ाई के लिए। कई बच्चे तो पढ़ाई करने के बाद छोड़ ही देते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन अब गांव में कॉलेज खुल रहा है तो सारे बच्चों के माता पिता बिना चिंता के अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। दरबे केरा डाइवर्सन से आज हमारे क्षेत्र में 17 गांव नहर नाली निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है। उसमें से हमारे गांव में पूरे क्षेत्र में हजारों एकड़ ज़मीन कैपासी होगी, जिससे किसान अपनी खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। सिंचाई के साधन का पर्याप्त मात्रा हो सकता है। अपने जीवनदायिनी पानी के लिए तरस रहे थे, वो धीरे धीरे हमारे गांव में डाइवर्सन से, दरबे केरा डाइवर्सन से हमारे गांव में पहुंचने ही वाला है। और विधायक के बारे में मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूं वो कम है। हमारे क्षेत्र के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दिया है। अभी हमारे माननीय विधायक महोदय माननीय चुन्नीलाल साहू जी द्वारा जो कॉलेज का स्थायी मांग था उसको स्वीकृत करवा दिया गया। इसके लिए हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एवं अपने माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ जिम की भी सुविधा 2 लाख रुपये माननीय चुन्नीलाल साहू जी द्वारा स्वीकृत कराया गया है, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना काम किया है
अगर कहीं कंपेयर किया जाए 40-50 सालों का तो बहुत भारी बैठेगा वो। खासकर मुंगरापाली से कोमा खान का जो रोड तो शायद इनका इंतज़ार कर रहा था। क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने जो काम किया है, तेंदुकोना के डाइवर्सन, शिकारीपाली का डाइवर्सन, अभी मोहदा से भुरकोनी जो रोड स्वीकृत हुए है, रोड बने से पिथौरा ब्लॉक के 16 पंचायत जिनमें 25-26 गाँव आते, वह पूरा वो रोड के फ़ायदा उठा ही। काबर की बरसात में वो आवागमन के जो साधन है वो हर बिल्कुल कीचड़ हो जाते रहे से, तो तेंदुकोना घूम के 32-35 किलोमीटर घूमना पड़े। ये रोड के स्वीकृत होने से वो सीधा आधा हो के 15-16 किलोमीटर में हमारे वहाँ पहुँचना हो जाता है जहाँ ब्लॉक है अपन। राजिम से आ रहा था तो मेरा मिसेस का एक्सीडेंट हो गया, इसका सर फटने के कारण से कुकुम चली गई। मैंने भैया को हेल्प मांगा, भैया तत्काल रायपुर आए मुझसे मिलने के लिए। रामकृष्ण केयर में मैंने मिसेस भर्ती थी, 1 माह 10 दिन कुकुम थी वो। भैया को मैंने संपर्क किया, उनसे बात की तो भैया तत्काल रायपुर पहुँचे मुझसे मिलने के लिए। 2000 मुझे नकद दिया और 2 लाख रुपया का संजीवनी में तत्काल पास कराया। मैं भैया का आजीवन ऋणी हूँ, उनको बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। ऐसा विधायक तो को ऐसे मेरा सतत प्रणाम है, सतत नमन है। हाँ, लोकेश था, मतलब विधायक लेके है, मतलब पढ़ा थे और खर्चा तो विधायक जी हाँ पूर्ति करे थे, शर्ट पैंट सब हर चीज़। हाँ, विधायक जी हाँ जो काम करे थे ना तो आराम से हैं और लड़का भी अच्छा है। यह जगन्नाथ मंदिर के संबंध में हमें पता चला कि यह मंदिर 600 साल पुराना एक देवपाल नाम के चमत्कार के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर एक ऐसा जाति पाति को तोड़ने का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस उदाहरण को हम 3 वर्षों से कायम रखे हैं और हमारे माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी जो खल्लारी के विधायक हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से इन 70-80 गाँवों के जाति प्रमुखों को बुलाकर इस मंदिर के संबंध में बताया जाता है और हमारे विधायक महोदय जी इसके प्रमुख समरसता का एक मिसाल बनाने हेतु प्रयासरत में हैं। आइए जानते हैं चुन्नीलाल साहू के जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातों को। किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धता होती है क्षेत्र के लोगों का उसके प्रति प्रेम। एक ऐसे ही राजनीतिज्ञ आज हमारे साथ हैं, चुन्नीलाल साहू। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। चुन्नीलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज आप खल्लारी वाले क्षेत्र में एक बड़े नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एक अलग पहचान है। आपकी पृष्ठभूमि कैसी थी? आपकी पढ़ाई कहाँ से थी? आपका जन्म स्थान कहाँ से था? अंशुल जी, मेरा जन्म स्थान मुंगरापाली है। मैं गांव में ही पैदा हुआ हूँ। प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में मुंगरापाली में हुआ, माध्यमिक शिक्षा तेंदुकोना में हुआ। स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण हायर सेकेंडरी में रायपुर से किया। उसके बाद उच्चतर शिक्षा भी रायपुर से हुई। उसके बाद पुनः स्नातक होने के बाद एक प्रकार से मेरे जीवन में एक संपर्क रहा। मेरे बड़े भाई मंडी अध्यक्ष रहे, चाचा के लड़के। मेरे पिताजी जिस चिकित्सक से बागबाहरा में इलाज उपचार कराते थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, वो जनसंघ से जुड़े हुए थे। मैं उनके साथ जाता था तो बहुत सारी बातें होती थी। मैं उनसे प्रभावित हुआ SP अग्रवाल, डॉक्टर SP अग्रवाल से। और बड़े भाई बीजेपी के संयुक्त रायपुर जिला में उपाध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे। बम्बई अधिवेशन में जाते जाते उनका एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो समय समय पर रायपुर आते थे, मैं रायपुर में पढ़ता था। तो कभी मेरे को बोलते थे कि बैस जी के यहाँ जाना है, कभी एकात्म परिसर जाना है, मुझे ले जाओ। कभी
ब्रिजमोहन जी के जाना है, मुझे ले जाओ, तो मैं वाहन में कभी भी बैठ के उनको ले जाता था। ऐसे अचानक संपर्क में मैं आया और भारतीय जनता पार्टी बचपन से जनसंघ से पिताजी जुड़े रहे, तब से हमारे घर में जनता पार्टी जनसंघ का काम रहा। लोग हंसने लगे कि भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग बचे हैं, और जोश आया हम लोगों को। बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, लगातार जाके सदस्यता अभियान वो लगातार भिड़ गए हम लोग संपर्क में। डॉक्टर साहब का फिर यात्रा आया, डॉक्टर अमन सिंह जी का, उसमें ताकत लगा दिए। और फिर मुझे यहाँ जिला पंचायत चुनाव हुआ, उसमें जिम्मेदारी दी गई। निर्दलीय के रूप में जिला पंचायत चुनाव में प्रीतम सिंह दीवान जी चुनाव लड़े। ये क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ, तो हम लोग को ये हुआ हम जीत सकते हैं चुनाव। हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता प्रीतम सिंह दीवान को चुनाव लड़ाए, हम लोग जीते और सौभाग्य से जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने। फिर राजनीतिक सफ़र प्रारंभ हो गया उनके साथ, प्रीतम सिंह दीवान जी के साथ। चुन्नीलाल जी, वो कैसा दौर था जब आप बता रहे हैं कि एक संघर्ष का समय था, जब अधिकतर विधायक दूसरे पाले में जा रहे थे, अधिकतर जो आपके सदस्य हैं इस पार्टी के वो दूसरे पाले में जा रहे थे अपोजिशन की तरफ। ऐसे में आप लोगों ने किस तरीके से उस संघर्ष के समय को बिताया और किस तरीके से पार्टी को फिर से मजबूत किया? मेरे बड़े भाई मंडल अध्यक्ष रहे, चाचा के लड़के, तो घर में आना जाना स्वाभाविक रूप से था लोगों का। स्वाभाविक रूप से सब आए तो मैं परिचित था। वो अस्वस्थ हुए लोकसभा चुनाव में, तो उनको मैं रीढ़ की हड्डी टूटे हालत में मेरे बड़े भाई साहब घर में नहीं रुक सके, और पूरा समय लोकसभा चुनाव में मैं उनके साथ पानी लेकर के, हल्का फुल्का नाश्ता लेकर के रहा। और जहाँ जहाँ सड़क अच्छा रहा, मार्ग अच्छा रहा, बुजुर्गों के यहाँ मुझे ले करके, वो गाड़ी में सोए रहते थे, बिस्तर लगा दिए थे, और बुजुर्गों से हम मिलते थे और चंद्रशेखर जी के लिए वोट मांगते थे हम। जब वो 12 लोग दल बदल किए और जब जिम्मेदारी मिली, एक स्वीकार हुआ चैलेंज, और फिर शुरू किए हम लोग पुराने लोगों के साथ मिलकर, पुराने लोगों को इकट्ठा किए। आपके परिसीमन के क्षेत्र में सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या था। अभी अभी लगभग 20 करोड़ का स्वीकृति मिली है परिसीमन क्षेत्र में। तो इस प्रकार से सड़क में काम हुआ। स्वास्थ्य में लगातार हम सब प्रयास किए। डॉक्टर अमन सिंह जी का मेरे को असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं जब भी गरीबों के इलाज के लिए संजीवनी सहायता कोष का फॉर्म लेके गया, कभी मुझे निराशा नहीं मिली, हमेशा आशीर्वाद मिला। यहाँ कलेक्टर थे अग्रवाल जी, खास करके मेरे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता में बोलते थे। मेरा अलग अंदाज से मैं रखता था, छत्तीसगढ़ी में मेरा प्रिय विषय है, उसमें जब मैं रखता था बात को, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में बड़ा स्नेह मिलता था। जब से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का जो काम हमने देखा है, आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा चुन्नीलाल जी, आप सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं अपना, तो उन विषयों पर अगर प्रकाश डालना चाहें तो। समाज में एक अनोखा कार्य हुआ था पूरे देश में। 5 मई 1974 को देश का प्रथम सामूहिक विवाह, मेरी मौसी का विवाह हुआ। मेरे नाना जी, मेरे माँ के पिताजी सामाजिक नेता के रूप में थे, और वो कार्य प्रारंभ हुआ, और उस सामाजिक एक आंदोलन था सामूहिक विवाह। आने वाले समय में आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए और क्या सोच रखा है कि आप उनके लिए करना चाहेंगे? सभी प्रकार से क्षेत्र के किसानों के लिए जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे नदी नालियों में, नदी नालों में डायवर्सन, ये सब करके, और सभी प्रकार से जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे लगातार अकाल से ये क्षेत्र प्रभावित है 2-3 साल से। मुआवजा 2 साल पहले कोमा खान नर्रा क्षेत्र में 19 करोड़ रुपया मुआवजा मिला, सबसे ज़्यादा इस ज़िले में। पिछले साल भी लगभग 10-12 करोड़ रुपया मिला। 12-13 गांव में पिछले साल ओलावृष्टि हुई थी 2 साल पहले। 7 दिन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किसानों को लेकर के गया, उनसे भेंट किया और बताया, तो 12 गांव में ओलावृष्टि हुई थी। 7 दिन के अंदर में 99 लाख रुपए स्वीकृत हुई। छत्तीसगढ़ का मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक अनोखा उदाहरण होगा, 7 दिन में मुआवजा मिलना। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है।
प्रगति हो। माननीय मोदी जी बोले हैं कि इनकी आय को कैसे दुगुना किया जाए, इसमें लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम है, स्वास्थ्य को और कैसे अच्छा सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसमें काम करेंगे। गरीबों के लिए कितना अच्छा सरकार की योजनाओं को कैसे हम पहुंचाएं। जैसे बागबाहरा विकास खंड में अभी जो मोदी जी शुरुआत किए 14 अप्रैल को आयुष्मान भारत, 33,256 परिवार को 5 लाख रुपया मिलेगा, ये बड़ी उपलब्धि। 15 एकड़ ज़मीन गांव वालों ने मुझे कहा है कि यहाँ गौशाला प्रारंभ किया जाए, तो मेरी विशेष रुचि है। अभी जाके देखेंगे, मेरी गौ माता घर में है, उनका आशीर्वाद मेरे प्रति है गौ माता की। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप भविष्य में भी इसी समर्पण के भाव के साथ जनता से जुड़े रहें, उनके कार्यों को करते रहें। ये थे हमारे साथ चुन्नीलाल साहू, जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के खलारी विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं। इनका मानना है कि दृढ़ता के साथ काम करने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, और समाज और यहाँ के लोगों के लिए ये बढ़ चढ़कर हर कार्य को निरंतर करने में लगे रहते हैं, और यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान होती है। छत्तीसगढ़ अचीवर्स में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही अचीवर के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।